बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 94 कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन। अगर तुम यही समझते हो कि आखिरत का घर, आखिरत जन्नत हेवन सिर्फ तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर फतमन्नाउल मौत, मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते, विश फॉर डेथ इनको तुम सादिकीन। और तुम अपने आप को बड़ा सादिक भी समझते हो कि ये बात वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है। क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड ज्यूज़, ये तीनों रिलीजन मोनोथिस्टिक रिलीजन है और यहूदियत सबसे पहला वो दीन है जिसने एक अल्लाह के बारे में बात की। अब उनके वक्त के साथ साथ अकायद में तब्दीली आई। अच्छा, इन अकायद को अगर हम मैच करें क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों के साथ, तो इस्लाम में है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला सिर्फ दीन इस्लाम को ही पसंद करेगा। इसी तरह से कैथोलिक चर्च से बात की जाए तो वो कहते हैं जन्नत में सिर्फ क्रिश्चियन जाएंगे। यहूद भी इसी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनकी अकायद में तब्दीली आई। अकायद में तब्दीली कैसे आई कि अब कुछ उनके फ़िरके हैं जो ये समझते हैं वी कैन मेड द प्लानट पैराडाइज ऑन प्लानट अर्थ, हम ज़मीन पर भी बना सकते हैं। किस तरह से कि जब हम वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल द जेंटाइल्स एंड देयर इज़ ओनली ज्यूज़ हेयर ऑन द अर्थ, ऑल नॉन ज्यूज़ आर डेड एंड ओनली अस रिमेन्स, दैट इज़ ऑटोमेटिकली जन्ना। यानी कि इस ज़मीन पर तमाम किस्म के और नस्ल को और मज़हब को ख़त्म होना जाना चाहिए, सिर्फ यहूदी होने चाहिए, बाकी सबको मर जाना चाहिए। जो यहूदी नहीं है उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, और तो और दूसरे लोग या तो हमारे सबऑर्डिनेट और सर्वर हो या फिर उनको ज़िंदगी का कोई हक़ नहीं है। इस दुनिया में भी ज़िंदगी का हक़ नहीं है और आखिरत भी सिर्फ यहूदियों के लिए है। तो इस तरह का अकायद रखने वाले किसी के लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकते। अब वो चाहते हैं समझते हैं, उनका अकीदा है, उनके इस्लाम का हिस्सा है, उनके दीन का हिस्सा है कि हर किस्म के दूसरे मज़हब को ख़त्म कर दिया जाए। यही चीज़ें आप इस वक्त फ़लस्तीन में देख रहे हैं और हर जगह पे यहूद के साथ इतना ज़्यादा जो परसिक्यूशन हुई, इसी वजह से कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बाकी सबको इन्फीरियर समझते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि देखो दुनिया में तो बहुत सी तकलीफ़ें हैं, यू हैव टू पे द बिल, यू विल बी आ सिक, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, इतनी तकलीफ़ें होती हैं। सिर्फ ही जन्नत डिज़र्व करते हो जैसे ही तुम चाहोगे और जन्नत तुम्हारे नाम लिखी जाएगी और ख़ास तौर पर प्योर फ्रॉम ऑल दैट। दूसरे लोग कोई भी नहीं होंगे, सिर्फ यहूदी होंगे जन्नत में। और तुम्हें ये यकीन है कि लग्जरी टिकट, डायरेक्ट लग्जरी टिकट तुम्हारे पास है जन्नत का, और जाते ही वहाँ तुम फ्री हो जाओगे तमाम परेशानियों से, टेंशन होते, फ्री ऑफ अस ऑल, बल्कि हमसे भी, यानी कि और किस्म के मुसलमानों से, सबसे फ्री हो जाओगे। तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू हैव अ गारंटी टू गो टू जन्नत। अगर तुम्हें गारंटी है तो मरने की तमन्ना करो ना, ज़िंदगी की तमन्ना क्यों करते हो। और अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए, यानी कि मुसलमानों से, कि तुम भी तो यही समझते हो कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो हमारा जवाब होगा नहीं, वी हैव नो गारंटी बट वी होप फॉर जन्ना। हमने अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है और वहाँ पर जवाबदेह होना है। अगर ये दूसरा कंसेप्ट, दूसरा अक़ीदा सामने खड़ा होने का और हेल फायर का निकाल दिया जाए तो मुसलमानों का ईमान पूरा नहीं होता। हमें जन्नत पर का यकीन है, उम्मीद है, लेकिन जहन्नुम का खौफ भी है। और हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी उन शॉर्ट कमिंग्स और गलतियों को माफ़ कर देंगे और वो हमें बख्श देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन वी हैव, हमें एक खौफ है, जैसा कि अल खौफ व रजा, वी हैव टू पिक बैलेंस बिटवीन खौफ एंड रजा। खौफ भी रखना है और उम्मीद भी रखनी है। तो ये मुसलमानों का अकीदा है। और क्रिश्चियंस इसी बात के ऊपर, कैथोलिक चर्च में अक्सर इसी बात पे कहते हैं कि यू गाइस गॉट अ रफ डील मैन, वी हैव गारंटी। ज्यूज़ क्राइस्ट की वजह से हमें तो गारंटी है कि क्रिश्चियंस हर हाल में जन्नत में जाएंगे, और तुम्हारे पास रफ डील है कि हो सकता है जाओ, हो सकता है ना जाओ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, गो एंड रीप द रिवॉर्ड। अगर तुम समझ रहे हो कि खालिस तुम्हारे लिए है जन्नत में, तो यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे हो, जाओ जाके अपना इनाम ले लो। ठीक है, तो इससे आगे अल्लाह ताला बताएंगे, क्लियर करेंगे इनकी आइडियोलॉजी को किस तरह से वक्त गुजरने के साथ चेंज हो गई हैं। तो अभी भी जो आप इतना रफ स्टेम और इतना ज़्यादा एग्रेशन देख रहे हैं यहूदियों में, इन्हीं वजह से है। तो ये अल्लाह ताला एक एक बात को, साइकोलॉजी को खोल कर बयान करते हैं हम दुश्मनों की। यही कुरान अगर हम पढ़ लेते पहले, तो आज परेशानी का बायस ना बनता हमारे लिए, और आगे भी अगर हम इसी को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए कोई परेशानियाँ कम होंगी और हमें हल की तरफ जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।